आज हम क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर थर्ड एन एलियन हैंड का चैप्टर नंबर थर्ड जो है द डेजर्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये बच्चों आपका रिवीजन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ डेजर्ट इज जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन, अ ग्रीन पाथ विथ फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज इन द मिडल ऑफ अ वास्ट डेजर्ट इज अ ब्यूटिफुल साइट। अ डेजर्ट मे बी टू हॉट और टू कोल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजन्स कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड सराउंडेड बाय हिल्स में फाइंड इट। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे, जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ पे या तो फॉरेस्ट से कवर होता है या हिल्स वगैरह पहाड़ों से कवर होता है, ठीक है। मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू इमेजिन वॉट डेजर्ट इज़ रियली लाइक, लेकिन हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इमेजिन करना कि डेजर्ट रियली कैसा दिखता है। द पॉपुलर बिलीव इज़ दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच of sand where no rain falls and therefore no vegetation grow. It is dry, hot, waterless and without shelter, but this is not entirely correct. जो पॉपुलर लोग हैं, बिलीव हैं, उनको मानना है कि ये जो डेजर्ट वाला एरिया होता है वहाँ पे सिर्फ सैंड ही सैंड होती है, मिट्टी मिट्टी होती है, ना बारिश होती है ना ही वेजिटेशंस, मतलब जो पेड़ पौधे उगते हैं बिल्कुल सूखा प्रदेश है जहाँ पे और पानी नहीं है, बिना और विदाउट शेल्टर वाली जगह है। लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड, जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा है, द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो वह बता सकते हैं कि जो डेजर्ट है वो बहुत ही सुंदर जगह है। इट इज़ द होम ऑफ द वेराइटी ऑफ पीपल, अलग अलग लोगों का घर है वहाँ, एनिमल्स का, प्लांट्स का, इन सब का घर है। हैव लर्न टू लाइव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन, और जो हमें सिखाते हैं कि कैसे गर्मी और सूखे में कंडीशन में भी रहना, मतलब सूखे प्रदेश और गर्म प्रदेशों में किस तरीके से रहा जाता है, वह सब कुछ हमें इन जगहों पर रहना हमें सिखलाया है जिन्होंने। 2. द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास। सच में जो ग्राउंड है वो ग्रास से छुपा हुआ नहीं होता है, प्लांट्स और ट्रीज से भी छुपा हुआ नहीं होता है। एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट्स, और इसके अलावा अदर क्लाइमेट्स से भी नहीं, ठीक है। बट वेन एवर इट रेन, लेकिन जब यहाँ बारिश होती है, विच इज़ रेयर डेजर्ट flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden। तो क्या होता है, जब बारिश यहाँ पे होती है तो फ्लावर्स जो होते हैं वो खिल जाते हैं, और जो साइट जो भी यहाँ पे देखते हैं, जब हम यहाँ पे देखते हैं तो पेड़ उगते हैं और हरियालीदार जगह दिखाई देती है, सब जगह हरियालीदार गार्डन होते हैं। अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज फ्लैट, जो डेजर्ट होते हैं वो हमेशा फ्लैट नहीं होते। अनचेंजिंग वास्ट लैंड ऑफ ड्राई, यहाँ पे सैंड, यहाँ पे हमेशा हवाएं चलती हैं, रेत ही रेत होती है। इट मे हैव माउंटेन एंड हिल्स, और यहाँ पे माउंटेन और हिल्स भी बन जाते हैं। इट मे हैव एन ओसिस, यहाँ पे रेत ही रेत होती है, रेत के टीले होते हैं। बिग और स्मॉल, यहाँ पे बड़े और छोटे। एन ओसिस इज़ लाइक अ ग्रीन आइलैंड, और जहाँ रेत ही रेत होती है वहाँ कुछ भी ओएसिस भी हो सकते हैं, जहाँ रेत ही रेत होती है वहाँ कुछ भी निकल सकते हैं। Island in the middle of a desert wherever spring a well given gives plant and trees a better chance to grow। और जहाँ पे ओसिस होते हैं वहाँ पे कुछ भी निकल सकते हैं, मतलब कुएं भी निकल सकते हैं, जहाँ कुएं भी निकल सकते हैं, ट्रीज भी हो सकती हैं, ठीक है। और यह क्या करते हैं, चेंज करते हैं इस बड़े, मतलब कि जो ट्रीज भी चेंज कर देते हैं। अ डेजर्ट में भी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। जो डेजर्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म भी होते हैं और थार की तरह ठंडे भी होते हैं। थार की तरह गर्म हो सकते हैं और लद्दाख की तरह ठंडे हो सकते हैं। बट जनरली स्पीकिंग, लेकिन हम जनरली बोले तो, इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट। यदि
एक प्लेस जहाँ लिटिल या नहीं के बराबर पानी होता है, वेजिटेशन होते हैं और पीपल होते हैं, यूजुअली उसे ही हम क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं। सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, कुछ डेजर्ट जो होते हैं वो बिना पानी के होते हैं। इन सच प्लेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो राइजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपॉजिटिंग दैम एज माउंट्स, दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। अब जो होते हैं कुछ डेजर्ट जो होते हैं वो टोटली बिना पानी के होते हैं, और कुछ इस प्लेस होते हैं जहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड चलती है ना, और है सैंडी सैंड होती है, और जिसे हम क्या कहते हैं, सैंड डून्स कहते हैं, मतलब हवाएं जो गर्म हवाएं लू, ठीक है, तो उसे कहते हैं। दैट स्टिफ एंड मूव्स एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स। और यहाँ पे टापू वगैरह होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ड्राई लोग जो प्लांट्स भी सर्वाइव करते हैं शिफ्टिंग सैंड के शिफ्ट होने से। अब इसके बाद देखिए पेज नंबर 17 पे, ऑल लिविंग थिंग्स नीडेड वाटर इज ऑर्डर टू सर्वाइव। सभी लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें पानी की आवश्यकता होती है जीने के लिए। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव developed the ability to require less water than most plant and animals। अब कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें और एनिमल्स होते हैं, उन्हें डेजर्ट में जीने के लिए बहुत ही कम मात्रा में पानी और मोस्ट प्लांट्स की और एनिमल्स, बहुत से प्लांट और एनिमल को कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है जीने के लिए। द कैमल, उनमें से एक एनिमल है कैमल, पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट। उसे शिप ऑफ डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, एक ही बार में वो बहुत सारा पानी पी सकते हैं। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डे टुगेदर, और पानी एक बार में पीने के बाद कैमल्स जो होते हैं वो कैन डू विदाउट, कस बिना पानी के काफ़ी दिनों तक एक साथ जीवित रह सकते हैं, ठीक है। द रीज़न, उसका रीज़न क्या है, इज दे स्वेट वेरी लिटिल, क्योंकि उन्हें पसीना बहुत कम आता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, हमें पसीना आता है क्योंकि हमें हमारी जो बॉडी होती है उसको ठंडा रखने के लिए पसीने की आवश्यकता होती है। वी स्वेट व्हेन इट गेट हॉट एंड दिस कूल द बॉडी, जब बहुत ज़्यादा पसीना कब आता है, जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और हमारी बॉडी को ठंडा रखने के लिए पसीना आता है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, कैमल्स जो होते हैं वो उनकी हाई बॉडी टेम्परेचर होता है। दे डोंट नीड टू स्वेट, उन्हें पसीने की आवश्यकता नहीं होती। एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसी वजह से उनको क्या होता है, वो लंबे समय तक पानी को बिना पानी पिए रह सकते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर, एक स्मॉलर डेजर्ट एनिमल, जो स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स भी होते हैं वह भी बिना पानी के रहते हैं। दे बियर अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट, वह पूरे दिन जो होते हैं वो उसमें क्या कहते हैं, ये जो होती है ना होल, ठीक है ना, ब्यूरो में, अपने ब्यूरो में रहते हैं और अंडरग्राउंड रहते हैं गर्मियों के दिनों में, और रात में जब ठंड हो जाती है तो वो बाहर आ जाते हैं खाने की तलाश में। Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat, और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो एनिमल्स को खाते हैं, तो वह जो एनिमल्स, जो मरे एनिमल्स होते हैं उन्हीं में से मॉइस्चर ले लेते हैं, वाटर वगैरह जो जब पानी की आवश्यकता होती है तो उनको से मॉइस्चर ले लेते हैं, मीट में से मॉइस्चर ले लेते हैं। अदर ईट प्लांट्स, और जो प्लांट्स, बाकी जो प्लांट्स खाते हैं, दे एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीडेड फ्रॉम प्लांट जूस, तो वो क्या करते हैं, बीजों में से जब उन्हें पानी की आवश्यकता होती है तो वह प्लांट्स से जूस ले लेते हैं, जब पानी पीने की आवश्यकता होती है तो प्लांट से जूस लेकर पी लेते हैं। डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडैप्ट themselves to the life they lead. Cactus plant store water in their thick stems. Desert plant जो कि क्या होते हैं कि डेजर्ट प्लांट से हमेशा सीख जाना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा, उनकी लाइफ कैसी होती है, बहुत ही
खुद को वह वहाँ पे रहने लायक बनाते हैं, क्योंकि जो कैक्टस प्लांट होता है वो अपनी थिक स्टेम में पानी स्टोर करके रखता है। Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rain that occasionally falls. अब जो इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ही पास पास होती हैं, ग्राउंड में बिल्कुल पास पास वाली होती है, और वह जैसे ही बारिश होती है तो वह क्या करते हैं, सारे पानी मॉइस्चर ले लेते हैं फ्रॉम द लाइट रेन। हल्की जो बारिश से सारा तुरंत मॉइस्चर ले लेते हैं, और occasionally falls. The major feature of all desert is of course dryness and variations of temperature. और ये जो मेजर फीचर्स हैं डेजर्ट्स के, ठीक है, वो क्या होते हैं, ड्राइनेस होते हैं और गर्म होते हैं। टेम्परेचर इन humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protect the earth's surface from the hot rays of the sun. अब ये जो humid climates होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट्स में द मॉइस्चर जो होती है इन द एयर, जो कि मॉइस्चर एयर में होती है, वो किसका काम करती है, एक एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट के तरह काम करती है। एंड प्रोटेक्ट द अर्थ, और अर्थ को प्रोटेक्ट करती है सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज, उनके जो सरफेस होता है उसको गर्म जो किरणों से बचाती है, किसकी, सन की गर्म किरणों से वह हमेशा उन्हें बचाती है। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट in desert land causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. अब इसकी एब्सेंस में, ब्लैंकेट की एब्सेंस के में क्या होता है, जो डेजर्ट के लैंड होते हैं वो जल्द ही गर्म हो जाते हैं दिन में, और नाइट में उतनी ही जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। डेजर्ट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर ग्रेट प्लांट। डेजर्ट जो होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है नेचर का, जो कि ग्रेट प्लान किया गया है। दे आर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशंस जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई। अब यहाँ पे हाँ ये मान सकते हैं कि फॉरेस्ट होते हैं लेकिन डीप ओशंस नहीं होते, सॉरी, दे आर लाइक द डेंस फॉरेस्ट, ये एकदम किसकी तरह, बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट की तरह और डीप ओशंस की तरह होते हैं, दिखते हैं। जस्ट बिकॉज, क्यों, क्योंकि दे आर हॉट, वो बहुत ज़्यादा गर्म और ड्राई होते हैं। वन शुड नॉट लुक अपॉन दैम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ, लेकिन हमें कभी भी इस पार्ट को यूजलेस नहीं देखना चाहिए। इस अर्थ पर ये जो पार्ट है बहुत ही उपयोगी, मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये यूजलेस पार्ट नहीं है नेचर का। तो इस तरीके से आपका चैप्टर ख़त्म होता है। देखिए इसमें बताया गया है कि जो हम लोग सुनते हैं ना कि डेजर्ट एरिया, डेजर्ट बेकार एरिया होता है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान, मिट्टी मिट्टी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ पानी नहीं होता है, वहाँ पे खाने को नहीं होता है, वहाँ लोग नहीं रहते, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि पेड़ पौधे वहाँ पे देखना मुश्किल है, मतलब सोचना ही मुश्किल है, तो उन लोगों के लिए बताया गया है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे पानी भी है, लोग भी हैं और पेड़ पौधे भी होते हैं। तो परंतु हमेशा जैसा हम लोगों को मिलता है वैसे ही वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे अलग अलग है प्रकार से है, कुछ गर्म होते हैं तो कुछ ठंडे भी प्रदेश होते हैं। अगर ये ठंडाई में है तो बिल्कुल लद्दाख की तरह, और गर्मी में है तो थार की तरह है। तो दिन के समय में ये थार की तरह हो जाता है और रात में एकदम लद्दाख की तरह ठंडा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे पानी की मात्रा थोड़ी कम है, लेकिन पानी पीने योग्य मिल जाता है। यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो, उनसे हमें सीखना चाहिए कि हमें कभी भी किसी परेशानी में किस तरीके से रहना चाहिए। तो ये जो बताया गया है कि जब पानी नहीं मिलता है इन्हें, तो ये मॉइस्चर ले ले के जीते हैं, ठीक है, पानी से प्लांट्स वगैरह या मीट से मॉइस्चर ले लेते हैं। और अगर इसी प्रकार एक है कैमल के बारे में आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। ये एक बार में ही बहुत सारा पानी पी लेता है और स्टोर करके रख लेता है, इससे पसीना आता नहीं है,
क्योंकि ये हाई टेम्परेचर बॉडी का होता है, हाई बॉडी टेम्परेचर होती है इसकी। और हम जो आम इंसान होते हैं उनकी बॉडी टेम्परेचर कैसे होता है, मतलब अगर पसीना नहीं आए तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उसको ठंडा रखने के लिए हम लोग को पसीना आता है। लेकिन कैमल को पसीना नहीं आता, इसलिए वो पानी को स्टोर करके रखता है और काफ़ी दिनों तक पी सकता है। ठीक है। और इसमें जो स्मॉल, अब ये तो बड़े एनिमल्स में हुए, स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स का मैंने बता ही दिया कि एनिमल्स जो होते हैं वो मॉइस्चर लेते हैं मीट और प्लांट्स एनिमल्स से। ठीक है। अब जो प्लांट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, जो एयर में जो मॉइस्चर होता है ना, उससे ले लेते हैं। और जब हल्की फुल्की रेन होती है तो इनकी रूट्स वगैरह बहुत पास पास होती है, तो ये स्टोर करके रख लेते हैं अपनी स्टेम्स में। ठीक है। और उन्हें फिर ऑब्जर्व करते रहते हैं। इसके बाद जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट में भी क्या होता है कि क्लाइमेट ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, इसमें ये जो एयर में मॉइस्चर होता है वो क्लाइमेट ले लेता है। और दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, शाम के समय बहुत ठंडा हो जाता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, डेजर्ट का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे नेचर द्वारा प्लान किया गया है। तो बच्चों यहाँ हमारा चैप्टर द डेजर्ट जो था वो ख़त्म होता है। आप लोगों का रिवीजन आई थिंक हो चुका होगा इस चैप्टर का भी, और हमने पहले पढ़ा हुआ ही है। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।